नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। मंडी नाहन में बरसे बादल, हिमाचल में 4 जुलाई तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मानसून सामान्य रहा। मंडी और नाहन में ही बादल बरसे। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए हैं। 4 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मंडी जिले के कई क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह करीब 12:30 बजे जोरदार बारिश हुई। सरकाघाट, बलद्वाड़ा, सुंदरनगर, भल्ल, धर्मपुर, सराज और नाचन क्षेत्र में बादल झमाझम बरसे। बारिश के चलते सरकाघाट की खुडला पंचायत में दसियों में मकान पर पीपल के पेड़ की शाखाएं गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया। आईआईटी मंडी के प्रशिक्षु इंजीनियरों का कमाल, कम कीमत का बनाया बेबी इनक्यूबेटर। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के प्रशिक्षु इंजीनियरों ने कम कीमत पर नेओनटॉल इनक्यूबेटर तैयार किया। ये नेओनटॉल इनक्यूबेटर 9 माह से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को मां की कोख जैसा वातावरण देगा और जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। नवजात बच्चों के लिए जरूरी तापमान को 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने में यह सक्षम है। 1 माह से कम उम्र के बच्चे को थर्मल शॉक से बचाने के लिए पूरी तरह से 37.6 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। हिमाचल के कसौली में रोटी सेकने वाले पलटे से कई वार कर की पति की हत्या। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पर्यटन नगरी कसौली के साथ लगते गांव नौती में महिला ने रोटी सेकने वाले पलटे से कई वार कर पति की हत्या कर दी। मामला गुरुवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि पति नशे की हालत में था और दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान निर्मला देवी ने रसोई में रखा रोटी सेकने वाला पलटा उठाया और पति मनीराम के सिर पर कई वार कर दिए। उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद महिला ने खुद पुलिस को फोन किया और बताया कि दोनों में झगड़ा हो गया। इस बीच पति को धक्का लग गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद डीएसपी परवाणु प्रवीण चौहान और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि मनीराम के सिर पर कई घाव हैं। घाव इतने गहरे थे कि सिर की त्वचा भी नहीं दिख रही थी। इससे पुलिस को शक हुआ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अब घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के कार्यालयों को सुविधा आसान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत लोग अपने घरों से ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन होगा। इससे न केवल बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी बल्कि आरएलए और आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त रिपोर्ट तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। तहसीलदार मनाली को कुल्लू जिला के प्रीणी गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की निशानदेही करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने निशानदेही को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में करने को कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने निशानदेही की रिपोर्ट सील्ड कवर में तलब की है। मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। हिमाचल के बस अड्डों में एंट्री फीस बढ़ाई, 1 जुलाई से नई दरें लागू। हिमाचल के बस अड्डों में बसों की एंट्री की दरों में बढ़ोतरी हुई है। निगम प्रबंधन ने बस अड्डा कैटेगरी यानी श्रेणीवार बसों की एंट्री पर 30 से 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। बीएसएमडी हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के बस अड्डों में प्राइवेट व बाहरी राज्यों से आने वाली बसों के लिए ये नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। बस चालकों या मालिकों को ये नई दरें निगम प्रबंधन को जमा करवानी होंगी। निगम प्रबंधन ने यह बढ़ोतरी बस अड्डों के अनुसार की है, जिसमें क्लास ए बस स्टैंड से लेकर क्लास डी तक अलग अलग दरें निर्धारित की हैं। क्लास ए बस स्टैंड में अब बस मालिकों व चालकों को एंट्री फीस के 125 रुपए अदा करने होंगे। इससे पहले इसकी दर 95 रुपए होती थी। वहीं क्लास बी कैटेगरी में अब बस एंट्री 100 रुपए की पर्ची कटेगी, जबकि पहले यह 70 रुपए होती थी। इसी तरह क्लास सी कैटेगरी में अब 70 रुपए में एंट्री होगी। पहले इस कैटेगरी में 45 रुपए एंट्री फीस होती थी। वहीं क्लास डी कैटेगरी में 50 रुपए एंट्री फीस रखी गई है। नई दरों को लेकर निगम प्रबंधन ने बस अड्डा प्रबंधन को भी आदेश जारी कर दिए हैं। 120 साल बाद टटियाना में होगा कौरवों और पांडवों के वंशजों का मिलन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के टटियाना में 120 साल बाद इतिहास की पुनरावृत्ति होगी।
यहाँ प्राचीन महासू महाराज के मंदिर के प्रांगण में शनिवार को षाठी और पाशी का अनोखा मिलन होगा। करीब 1 साल पहले कुल देवता महासू महाराज के सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर गांव की सुंदरता को चार चांद लगा रहा है, जहां ठारी माता का शांत पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। षाठी और पाशी भाइयों का ऐतिहासिक मिलन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। षाठी कौरव वंशज से हैं, जबकि पाशी पांडव वंशज से हैं। हिमालय के पहाड़ों को काली माता का निवास स्थान माना जाता है। काली माता का एक स्वरूप ठारी माता है। ग्रामीणों के मुताबिक माता को खुश और शांत रखने के लिए इस तरह के पर्व का आयोजन किया जा रहा है। हफ्ते में बारिश से हिमाचल को 242.40 करोड़ रुपए की चपत। हिमाचल में बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। 24 जून को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी, तब से लेकर अब तक हिमाचल को 242.40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा 100.97 करोड़ रुपए, जबकि लोक निर्माण विभाग को 113.19 और बागवानी विभाग को अब तक 26.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कई स्कूलों में पानी भर गया है। इससे प्रदेश के कई जिलों में जल संकट हो गया है। इसी तरह सिंचाई की दर्जनों स्कीमें ठप पड़ी हैं। विभाग की ओर से मशीनों को ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाए गए। इसी तरह लोक निर्माण विभाग को खासी चपत लगी है। अभी भी प्रदेश में दर्जनों सड़कें बंद हैं। कई गांव शहरों से कट गए हैं। इसके अलावा पक्के मकान गिर गए हैं, जबकि 20 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1 से 15 अगस्त तक चलेगी किन्नर कैलाश यात्रा। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। सावन मास में होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 15 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की बैठक हुई। जगत सिंह नेगी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करें। उन्होंने पुलिस और होमगार्ड के अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती करने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन करके भी निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान हर प्रकार की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूर्ण करें और यात्रा के अधिकतर स्थानों पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाएं। अब नहीं चलेगी दवा कंपनियों की मनमानी। शुगर, हार्ट व बीपी सहित 51 दवाओं की कीमतें निर्धारित। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने शुगर, हार्ट व बीपी, आंख, कान व विटामिन सहित 51 दवाओं की कीमतें निर्धारित की हैं। दवा कंपनियों की अब मनमानी नहीं चलेगी। यदि कोई कंपनी, स्टॉकिस्ट या रिटेलर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। एनपीपीए ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। एनपीपीए उपनिदेशक महावीर सैनी ने इसकी पुष्टि करते हुए निर्धारित रेट से अधिक दवा के दाम वसूल नहीं किए जा सकेंगे। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।